बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। आज की वीडियो इस मौजू के ऊपर होगी कि कौन सी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। नंबर 1, इंजेक्शन और ड्रिप लगवाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं, इसका क्या हुक्म है, जवाब इरशाद फरमाएं। याद रखें, इंजेक्शन हो गया या ड्रिप लगवाना हो गया, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। इसकी दो सूरतें होती हैं। एक तो होता है कि इंजेक्शन जो है गोश्त के अंदर लगता है, मसाम के अंदर लगता है। दूसरी सूरत ये होती है कि इंजेक्शन जो है वो नसों के अंदर लगता है। तो दोनों सूरतों में इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ हज़रात बिला किसी वजह के इंजेक्शन लगवाते हैं तो या बिला किसी वजह के ड्रिप लगवाते हैं, उससे भी रोज़ा तो टूटता तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ किसी बीमारी की वजह से इंजेक्शन वग़ैरह लगवाते हैं तो उस सूरत में, या ड्रिप वग़ैरह लगवाते हैं तो उस सूरत में रोज़ा नहीं टूटता है। बाज़ हज़रात इस पर काफ़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि जी हज़रत, बाज़ लोग इंजेक्शन लगवाते हैं ताकत के लिए, या बाज़ लोग ड्रिप लगवाते हैं ताकत के लिए, तो ऐसी सूरत में जो है रोज़े में मज़ीद ताकत और क़ुव्वत मिलती है, तो इस सूरत में तो रोज़ा टूट जाना चाहिए। याद रखें कि रोज़ा नाम है खाने पीने और जिमा से रुक जाने का। जिसने रोज़े में खा लिया, जिसने रोज़े में पी लिया, उससे जनाब रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन बाहर की जो चीज़ें हैं जिससे आप रोज़ा रखने में आपके लिए आसानी हो, तो ऐसी चीज़ों का इंतखाब करने से रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर हम रमज़ानुल मुबारक के महीने में ठंडे पानी से नहाते हैं। वो किस लिए नहाते हैं? वो इसलिए नहाते हैं कि हमें फ़रहत मिल जाए, रोज़ा रखने में आसानी हो जाए, इसलिए हम जनाब ठंडे पानी से नहाते हैं। बाज़ हज़रात रोज़े की हालत में जनाब एसी के अंदर बैठे होते हैं। एसी के अंदर बैठने की भी वजह क्या होती है? एसी के अंदर बैठने की भी वजह यही होती है कि भाई किसी तरीके से जो है रोज़ा रखने में हमारे लिए आसानी हो। तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से रिलीफ़ है। और बाज़ हज़रात ऐसे हैं जो रोज़ा रख कर आग की भट्टी पर काम करते हैं। तो हर शख़्स जो है उसकी ताकत और क़ुदरत के मुताबिक जो है वो रोज़ा उसके लिए उसके ऊपर असरअंदाज़ होता है। एसी में बैठने वाला भी, ठंडे पानी से नहाने वाला भी, आग की भट्टी के ऊपर काम करने वाला भी, तीनों लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर उनके जिस्म के साथ के एतबार से उन पर रोज़ा असरअंदाज होता है। तो अगर वो उन लोगों की बात मान ली जाए तो फिर इस सूरत में इनका भी रोज़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल ऐसी बात कोई नहीं है। आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, मसाम में भी लगवा सकते हैं, नसों में भी लगवा सकते हैं, ड्रिप लगवा सकते हैं। तो इन दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता है, रोज़ा आपका बरकरार रहता है। दूसरा सवाल, अगर किसी ने रोज़े की हालत में कोई चीज़ चख ली, या सालन में नमक का अंदाज़ा लगाने के लिए, जायके का अंदाज़ा लगाने के लिए, मिर्च का अंदाज़ा लगाने के लिए, मसाले का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई चीज़ चख ली, हलक के अंदर लेकर नहीं गया, चख ली, तो उस सूरत में उस रोज़े का क्या हुक्म है? जवाब इसका ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से रोज़ा मकरूह हो जाता है, इससे बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि बाज़ मरतबा ऐसी सूरत हाल होती है कि एक ख़ातून है, वो अगर खाने का जायका नहीं चखती है तो उसके घर में उसका एंग्री यंग मैन होता है, उससे उसको डर लगता है, या उसके बच्चे जनाब गुस्से के तेज़ होते हैं भाई, बर्तन फेंकने का अंदेशा होता है, लड़ाई का अंदेशा होता है, दंगे फसाद का अंदेशा होता है भाई, बर्तन खड़कने का अंदेशा होता है। तो ऐसी सूरत में जो है ना जी, जान बचाना ये तो फ़र्ज़ है। तो ऐसी सूरत में गुंजाइश है कि आप उसको चख कर, सिर्फ़ चखना है, उसको हलक में उतारना नहीं है, चख कर जो है ना जी सालन के जायके का अंदाज़ा लगा सकती हैं। तो इस सूरत में उसकी इजाज़त है, इसके अलावा जो है ना जी उसकी इजाज़त नहीं है। तीसरा सवाल, रोज़ा में मुंह से खून निकल आया और उसको निगल लिया, तो इस सूरत में रोज़े का क्या हुक्म है? रोज़ा हुआ है या नहीं हुआ? इस हवाले से भी याद रखें, बाज़ हज़रात के दांतों में कोई मसला होता है या कोई और मसले मसाइल होते हैं, तो मसोड़ों में कोई मसला होता है तो उसमें से खून आ जाता है।
तो कोशिश तो ये होनी चाहिए कि खून आए तो उसको उसका इखराज किया जाए, उसको बाहर फेंका जाए, थूका जाए। बाज़ मरतब ऐसा होता है कि थूकने की नौबत नहीं आती, खून अंदर चला जाता है या खून जानबूझकर निगल लेता है। इस सूरत में याद रखें कि अगर खून की मिक़दार थूक से कम है तो उस सूरत में तो जनाब कोई मसला नहीं है, रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर खून की मिक़दार थूक से ज़्यादा है और फिर वो उस खून को निगल लेता है तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों का एहतियात करना चाहिए कि कोई ऐसा मसला हो तो फ़ौरन थूक देना चाहिए और हलक में नहीं उतारना चाहिए, अंदर नहीं लेकर जाना चाहिए। अगर खून की मिक़दार थूक से कम है तो उस सूरत में रोज़ा बरकरार रहता है, रोज़े पर कोई असर नहीं होता है। लेकिन अगर खून की मिक़दार थूक से ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है अगर खून की मिक़दार थूक से ज़्यादा होगी तो खून थूक के ऊपर हावी होगी, उसका जायका होगा, तो इसलिए उसको हलक में उतारना, फिर उसका जायका हलक में उतरता है तो इस सूरत में रोज़ा टूटने का अंदेशा, बल्कि रोज़ा टूट जाता है, तो इससे बचना चाहिए। सवाल नंबर 4, रोज़ा में थूक और बलगम अंदर लेकर जाने का क्या हुक्म है? रोज़ा में थूक और बलगम अंदर लेकर जाने का क्या हुक्म है? इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं? याद रखें कि रोज़े में थूक अंदर लेकर चले जाना या बलगम अंदर लेकर चले जाना, इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये अंदर की चीज़ है। अंदर की चीज़ अंदर से ही अंदर चली जाए तो उससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाज़ हज़रात हमने देखा है ना जी, तो वो थूकते रहते हैं, सारा दिन थूकते रहते हैं। बाज़ हज़रात को तो मैंने यहाँ तक देखा है कि वो कपड़ा उनके पास होता है, उस कपड़े से जनाब वो ज़ुबान सुखाते रहते हैं। और भाई ज़ुबान सुखाने का तो फ़ायदा उस वक़्त होगा ना जब ज़ुबान सुखाने के बाद दोबारा ज़ुबान गीली ना हो। तो ज़ुबान ने तो दोबारा गीला होना है, तो ये तो कुदरत का एक निज़ाम है, तो इसको तो आप जनाब रोक भी नहीं सकते और ना ही इसके लिए कोई मुमानियत है शरीयत के अंदर, और ना ही सहाबा किराम से हमें ये चीज़ मिलती है। बाज़ हज़रात ऐसे होते हैं जो कुल्ली करते हैं, कुल्ली करने के बाद जनाब वो आधे घंटे तक थूकते रहते हैं। भाई कुल्ली करने के बाद 1-2 मरतबा थूक देना चाहिए ताकि जो ज़ायद पानी अंदर गया है वो हलक से ना उतरे। उसके बाद जनाब उसको अपनी हालत पर छोड़ देना चाहिए। जनाब उसको खींच कर जनाब थू करते रहते हैं सारा दिन, तो इसमें ख़ुद के लिए भी तकलीफ़ है, दूसरे लोगों के लिए भी तकलीफ़ है, तो इससे बचना चाहिए। बलगम अगर चले जाए, ज़ाहिर बात है बलगम तो दिमाग से आता है, बाहर से तो नहीं आता। तो हाँ, अगर बलगम दिमाग से नीचे उतर आए और आपकी ज़ुबान पर आ जाए, बाहर निकलने वाली हो, तो फिर उसको आप अंदर लेकर जाएं तो फिर उससे रोज़े में फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर डायरेक्टली वो आपके दिमाग से आ रहा है या आपके नाक से आ रहा है तो उस सूरत में अंदर से ही वो हलक में उतर जाए तो वो अंदर की चीज़ है। अंदर की चीज़ जब अंदर से अंदर उतर जाती है तो उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो बलगम हो या थूक हो, लिहाजा इससे रोज़ा नहीं टूटता है। उसके बाद सवाल नंबर 5 है जी, रोज़े में मुंह के अंदर धुआं चला जाए तो उसका क्या हुक्म है? याद रखें धुआं हर तरह का हराम है। पहली बात तो ये मसला भी याद रखें, कुल्लु दुखानुन हराम, हर किस्म का धुआं हराम है। तो इस सूरत में इसका जवाब ये है कि अगर धुआं हो गया या गर्द गुबार हो गया या डस्ट हो गया या मट्टी हो गया, जो भी हो गया, अगर ख़ुद ब खुद वो आपके मुंह में चला गया है, बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर धुआं ज़्यादा होता है या बाज़ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर गर्द गुबार ज़्यादा होता है, वहाँ बचना मुमकिन नहीं होता है। तो ऐसी सूरत में वो अगर आपके मुंह में चला गया, आपके हलक में चला गया, तो इससे तो रोज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जानबूझकर ख़ुद ब खुद उसको आप अंदर खींच रहे हैं तो फिर इस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। ज़ाहिर बात है सिगरेट भी इसी तरह ही है, हुक्का भी इसी तरह ही है। एक आदमी सिगरेट पी रहा है तो आप उसके पास से गुज़र के जा रहे हैं और जाने अनजाने में आपका उसमें अमल दखल नहीं है, उस सिगरेट का धुआं अगर आपके नाक में चला जाता है, आपके हलक में चला जाता है, तो इससे तो रोज़ा नहीं टूट रहा है। लेकिन अगर आप ख़ुद उससे सिगरेट पकड़ कर जानबूझकर उसका कश लगाते हैं और आपको मसले का भी पता है, तो इससे रोज़ा भी टूटेगा, उससे क़ज़ा भी होगी, उसका कफ़ारा भी होगा। तो इसलिए ये है कि इन चीज़ों से हत्तल इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि बचना चाहिए। ख़ासकर ये जो मैकेनिक वगैरह हैं, मोटरसाइकिल मैकेनिक हैं या गाड़ी मैकेनिक हैं, तो इनके दुकानों पर आप देखें तो ये मोटरसाइकिल की जब ट्यूनिंग वगैरह करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसको चेक करते हैं स्टार्ट करके, या उस इंजन का काम करते हैं तो स्टार्ट करके चेक करते हैं, तो उसका धुआं वाफर मिक़दार में निकल रहा होता है। या गाड़ियाँ चल रही हैं, बाज़ मरतबा साइलेंसर उनका ख़राब होता है तो उनका साइलेंसर से धुआं निकलता है, तो इस सूरत में बचना चाहिए। तो लेकिन अगर ख़ुद ब खुद वो आपके गले में चला गया तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आप ख़ुद ब खुद जानबूझकर उसको अपने हलक में उतारते हैं या उसको सूंघते हैं तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद है जी
नंबर 6, रोज़े में आँख में सुरमा डालना कैसा है? रोज़े में आँख में सुरमा डालें या रोज़े में आँख में ड्रॉप डालें, दोनों सूरतों में रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, नाक में मसला है कि वो हलक में उतर सकता है। आँख में जो है अगर हलक में उतर भी जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है, क्योंकि ये हदीस से साबित है। चाहे सुरमा डाल लें, चाहे उससे आँख में ड्रॉप डालें, उससे दोनों सूरतों से रोज़ा नहीं टूटेगा। अच्छा जी, नंबर 7, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का क्या हुक्म है? उससे रोज़ा टूट जाएगा या नहीं? याद रखें, टूथपेस्ट जो है ना जी, इसकी मिसाल ऐसे समझ लीजिए जिस तरह शरीयत ने रोज़े के अंदर गरगरा करने से मना फरमाया है। गरगरा करने से मना फरमाया है। हालांकि फ़र्ज़ गुस्ल में भी आप गरगरा नहीं करेंगे, हालांकि गरगरा फ़र्ज़ होता है फ़र्ज़ गुस्ल के अंदर, लेकिन रोज़े की हालत में उससे भी मना किया गया है। उसकी मना करने की वजह क्या है? मना करने की वजह ये कि वो पानी हलक में उतर जाएगा। तो जब पानी हलक में उतर जाएगा तो रोज़ा टूट जाएगा। हालांकि गरगरा के दौरान इससे बचना भी मुमकिन है कि आप गरगरा इस हद तक करें कि आप हलक में पानी न उतारें, ये इससे बचना मुमकिन भी है। लेकिन फिर भी क्योंकि शरीयत ने बाज़ चीज़ों को जो मुख्तलिफ़ मराहिल में नाजायज़ होती हैं उससे उसके करीब जाने से भी रोका हुआ है। तो इसलिए ये है कि ऐन मुमकिन है कि आप उसको बचाने में जो है ना जी, आप बचा सकते हो, गरगरा करने में पानी को हलक में उतरने से बचा सकते हो, लेकिन फिर भी ये हो सकता है कि वो जनाब आपके हलक में उतर जाए। इसलिए शरीयत ने उसके करीब जाने से भी रोका हुआ है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो टूथपेस्ट है वो भी इस तरीके पर है। और टूथपेस्ट जब आप करते हैं तो फिर उसका एक झाग होता है, वो पूरे मुंह के अंदर भर जाता है। तो यहाँ पर भी ये अंदेशा मौजूद है कि वो टूथपेस्ट जो है उसका फिर जायका भी है, वो टूथपेस्ट जो है वो आपके हलक में उतर सकता है। तो इसलिए तो जिस तरीके से गरगरा करना हराम है रोज़े के अंदर, नाजायज़ है, नहीं कर सकते हैं, रोज़ा टूट जाएगा, इसी तरीके से टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी रोज़े के अंदर नाजायज़ है। आप मिसवाक का इस्तेमाल करें, मिसवाक सुन्नत भी है। चलो इस बहाने से सुन्नत पर अमल भी हो जाएगा, रोज़े के सवाब में भी इजाफ़ा हो जाएगा, नमाज के सवाब में भी इजाफ़ा हो जाएगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि टूथपेस्ट इस्तेमाल न करें। सवाल नंबर 8 है जी, रोज़ा के दौरान अगर भूल कर खा पी लिया तो उसका क्या हुक्म है? देखिए जी, भूल कर खाना पीना वो थोड़े से मिक़दार में होता है, उसको भूल कर खाना पीना कहते हैं। तो अगर भूल कर खा पी लिया तो उससे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब याद आ जाए फ़ौरन जनाब उससे रुक जाना चाहिए और मुंह को साफ़ करना चाहिए, थूकना चाहिए और उससे रुक जाना चाहिए। तो इस सूरत में तो रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाज़ हज़रात ये समझते हैं कि भूल कर खा लिए लिहाजा अब रोज़ा टूट गया है और वो जनाब उसके बाद सारा दिन दबा कर खाते हैं, तो उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। अब अगर मसले का इल्म नहीं था तो क़ज़ा तो वाजिब है, और अगर मसले का इल्म था कि भाई रोज़ा अभी नहीं टूटा हुआ है फिर भी जनाब वो खा रहा है, तो फिर इस सूरत में रोज़ा भी टूट जाएगा। उसकी क़ज़ा भी है और उसका कफ़ारा भी है। और रोज़े का कफ़ारा क्या है इस बारे में वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये तकरीबन 8 मसाइल थे उन चीज़ों के बारे में जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। इसके अलावा और भी बहुत से मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन उसकी वीडियोज़ बनती रहेंगी। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।